हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.7। तो चलिए प्रश्नावली 3.7 देखते हैं। रेनू 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा नाप ले। ठीक है, तो हमें उस बट्टे का मान बताना है जो दोनों बोरियों के खाद को पूरा नाप ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अधिकतम शब्द आया है। ठीक है, इसके लिए क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, जो इसका एचसीएफ आएगा उसके जो बट्टा होगा उससे वो दोनों बोरियों का भार बराबर नप जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 बोरियां हैं, एक का वजन है 75 किग्रा और दूसरी का वजन है 69 किग्रा। ठीक है, तो हमें ऐसा बट्टा चाहिए, अधिकतम बड़े से बड़ा ऐसा बट्टा चाहिए जो दोनों बोरियों के खाद को बराबर नाप दे, कोई भी खाद शेष ना बचे। ठीक है, किसी भी बोरी में कोई भी खाद शेष ना बचे। ठीक है, तो अधिकतम भार वाला बट्टा चाहिए। अधिकतम के लिए क्या करते हैं हम? इसका एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर दिया है अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, बट्टे का, तो बट्टे का अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एचसीएफ निकालना सीखा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 2 लाइन बना लेंगे। पहले 75 के हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या लिखता हूं मैं यहाँ पर। चलिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 और 13। ठीक है, आगे भी बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर देखिए 75 है, ये 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है। अब ये 3 से चेक करते हैं। 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। 7, 5, 12, 12 3 से कटता है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15। अब ये 25 है, 5 से कटेगा, पंजो पंजो 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 कन 5। अब इसी प्रकार से 69। ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 4 9। अब ये 23 आ गया। 23 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये खुद से सवम से ही कटेगी 23 से। 23 23। तो देखिए इसके जो गुणनखंड आए हैं, यहाँ पर 75 के गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5 गुणा 5 और 69 के गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 23। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो कॉमन गुणनखंड होंगे उन्हें लेंगे हम। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो केवल यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 क्या हो जाएगा? इसका में से ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किग्रा में दिया गया था ये। ठीक है, तो ये जो बट्टा आया है इसका अधिकतम मान क्या होगा? 3 किग्रा। 3 किग्रा। ठीक है, 3 किग्रा के यदि बट्टे से हम इन बोरियों का खाद को मापे तो पूरा खाद मप जाएगा। ठीक है, कोई खाद शेष नहीं रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर 3 लड़के हैं, वो एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, वो एक ही स्थान से चलते हैं। मान लीजिए वो यहां से एक साथ चलना शुरू करते हैं। तो जो पहला लड़का है उसका जो कदम है वो 63 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो 63 सेंटीमीटर यहाँ इस प्रकार से मान लीजिए उसके जो कदमों की दूरी है वो 63 सेंटीमीटर पर
उसका कदम रखता है, ठीक है। हर बार वो 63 सेंटीमीटर पर अपने कदम रखता है। जो दूसरा लड़का है वो 70 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इससे आगे निकल जाएगा। जैसे वो चलना प्रारंभ करेगा वो थोड़ा सा इससे आगे निकल जाएगा। फिर तीसरा लड़का 77 सेंटीमीटर पर अपना कदम रखता है, ठीक है। तो वो इससे भी आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वो चलते हैं, वो इस प्रकार से आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन में कहा है इसमें से प्रत्येक कितने न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए, ठीक है। तो हमें बताना है कब वो एक साथ उनके कदम तीनों के एक जगह पड़ेंगे, एक स्थान पर, ठीक है। तो वो दूरी हमें निकालनी है। दोबारा से फिर वो कितनी दूरी पर तीनों के कदम एक साथ आ जाएंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका क्वेश्चन का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार भी इसको पहचानते हैं। यहां पर दिया है न्यूनतम दूरी, ठीक है। यदि अधिकतम पूछे तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं में से। और यदि न्यूनतम पूछे तो उसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जरूर ध्यान देना है हमें। हर बार ऐसा भी नहीं होगा, किसी क्वेश्चन में ये शब्द नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर चलिए अब इसका एलसीएम निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लेस है। तो एलसीएम निकालने के लिए यहां पर इस प्रकार से दो लाइन बना लेंगे। यहां पर लिखेंगे 63, इसके बाद 70 और फिर 77। अब देखिए इनको काटेंगे, ठीक है, कौन संख्या से ये कटेंगे। तो 2 से तो ये 63 नहीं कटेगा, 2 से 70 कट जाएगा। चलिए 2 से काटते हैं शुरू में। 63 को इसी प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पर 70 कटेगा 35 बार, 35 दूनी 70। 77 नहीं कटेगा, 77 को ऐसे ही उतार लेंगे सेम। इसके बाद देखिए फिर 2 के बाद यहाँ पर 2 से दोबारा नहीं कोई संख्या कटेगी। तो यहाँ पर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से 63 कटेगा। 3 दूनी 6, 3 गुना 3, 35 नहीं 3 से कटेगा, ऐसे ही उतारेंगे। 77 नहीं कटेगा तो इसको भी ऐसे ही उतारेंगे। अब 3 से 21 कट जाएगा, 3 से 21, तो 35 को इस प्रकार उतार लेंगे ऐसे ही सेम। 77 को भी ऐसे उतार लेंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पर कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 गुना 7, 7 पंजे 35, और 7 से कटेगा 7 गुना 7, 7 गुना 7, ठीक है, 11 बार कटेगा। 11 सते 77 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर 5 से काट लेंगे इसको। इसको यहाँ पर सेम ऐसे उतार लेंगे, 5 गुना 5, और इसको 11 को भी यहाँ पर सेम उतार लेंगे ऐसे ही। अब ये 11 से कटेगा, एक यहाँ पर ऐसे उतारेंगे, यहाँ पर भी ऐसे उतारेंगे, और 11 गुना 11, ठीक है। जो ये गुणनखंड आए हैं हमारे, इनकी हम गुणा एक साथ करके लिखेंगे तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए इसका लेस है, लिखेंगे इनका लेस है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। जितने भी गुणनखंड आए हैं इनकी सबके हम गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और यहां पर 7 के बाद गुणा 5 गुणा 11, ठीक है। इनकी गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर इनकी गुणा आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर यदि 2 की गुणा 5 के साथ किया जाए, ठीक है, तो 0 वाला अंक मिलता है, ठीक है। 5 की यदि हम सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमें 0 वाले अंक मिलेंगे। तो पहले 2 की और 5 की कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करते हैं ताकि हमें गुणा आसान हो जाए। अब हम इसकी करेंगे यहाँ पर 11 की। यदि इसमें 11 की गुणा कर दी जाए तो 10 गुणा 11 ये हो जाएगा 110, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए 11 की भी हो गई। अब 3 तिया 9, और 9 सते 63, इनके एक साथ कर लीजिए, ये आ जाएगा 63। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 10 गुणा 11 110 गुणा 63।
अब इसमें 110 में जीरो है तो जीरो तो सेम ऐसे लिख दीजिए। अब 11 गुणा 63 में कीजिए, 11 तिया 33, 33 का 3 हासिल बचेगा 3, 11 छः की 66, 66 और 3 69। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6930, ठीक है, 6930 सेंटीमीटर में दिया गया था, ठीक है, तो सेंटीमीटर ही आ जाएगा, सेमी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से जब उनके कदम एक साथ होंगे वो 6930 सेंटीमीटर पर होंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 875 सेमी और 675 सेमी और 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले, ठीक है। तो देखिए हमें ऐसा फीता बताना है जो सबसे लंबा फीता जो तीनों को माप दे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीन लंबाई ये दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। जो कमरे की लंबाई है 825 सेमी है, चौड़ाई 675 सेमी है और जो इसकी ऊंचाई है 450 सेमी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसका हम में से निकालेंगे, ठीक है। में से मतलब HCF, ठीक है, इसका HCF निकालेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है ऐसा सबसे लंबा फीता, ठीक है। तो यहां पर आया है सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा या अधिकतम, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम, में से निकालते हैं। तो इसका में से निकाल लेंगे। यहां पर देखिए इस प्रकार से, इस बार इनके हम गुणनखंड एक साथ करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने अलग अलग किए थे, ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 825 के अलग से, 675 के अलग से और 450 के अलग से, ठीक है। तो इस बार जो हम सीखेंगे एक साथ इसके गुणनखंड करेंगे, 825 और फिर 675 और 450। तो देखिए में से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका जो भी हम गुणनखंड लेंगे ऐसा लेंगे ताकि वो तीनों संख्या को काटे, ठीक है। जैसे हम एलसीएम निकाल लेते थे उसमें हम एक संख्या को काट लेते थे, बाकी हम सेम उतार लेते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे जब भी हम में से निकालेंगे तो ऐसा गुणनखंड लेंगे जिससे वो तीनों संख्या कटें। तो देखिए यहाँ पर इसके लास्ट में 5 है और यहाँ पर इसके लास्ट में 0 है, ठीक है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आ जाए वो संख्या 5 से कटती है, ठीक। तो हम इसको पहले 5 से काट लेंगे, ठीक है, या फिर हम 3 से चेक कर सकते हैं। 3 से वो संख्या कटती हैं जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 8 और 2 10 और 5 15, ये 3 से कट जाएगी। 6 और 7 13, 13 और 5 18, ये भी 3 से कट जाएगी। 4 और 5 9, ये भी 3 से कट जाएगी। तो पहले 3 से काटते हैं। तो चलिए 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा, ये 22 हो जाएगा। 3 से 21, एक बचेगा 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, फिर ये 3 दूनी 6, यहाँ पर एक बचेगा 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, एक बचेगा 15 हो जाएगा। ये 3 पंजे 15, ये 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से इसके बाद देखते हैं फिर यहाँ पर देखिए 2 और 7 9, 9 और 5 14, इस बार ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे, पंजो पंजो 25, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ये 25 हो जाएगा। पंजो पंजो 25, यहाँ पर देखिए 4 बार कटेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। फिर 5 पंजो पंजो 25, ये 5 से कटेगा, 5 या 15, दोबारा फिर ये 5 से कट जाएगा। ये 11 बार कटेगा, 11 पंजे 55 और ये 9 बार, ठीक है। 5 नम 45, ये 6 बार। तो अब देखेंगे क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को एक साथ काट दे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 11 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को एक साथ काट दे। तो जो ये हमारे गुणनखंड आए हैं इनके हम गुणा करेंगे, ये हमारा में से होगा। तो यहां पर लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 5,
ये आ जाएगा यहाँ पर 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75। ठीक है, 75 आया है ये। अब देखिए यहाँ पर जो ये दिया है ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा सेम। ठीक है, तो जो फित्ता सबसे बड़ा फित्ता हमें चाहिए 75 सेंटीमीटर का चाहिए। 75 सेंटीमीटर का जो हमारा फित्ता होगा वो इनको सबको एक साथ माप लेगा। ठीक है, यहाँ पर 75, ये 75 सेंटीमीटर इसका में से आया है, में से जो 75 सेंटीमीटर का फीता होगा वो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को एक साथ माप लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।